हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी क्लास में आप लोगों को करवाने जा रहा हूं प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और अभी मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे अकाउंटिंग पीरियड का मतलब। देखो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी बिज़नेस होता है, उसकी लाइफ, कोई भी बिज़नेस जब उसको सेटअप किया जा रहा है वो अनसर्टेन पीरियड के लिए होता है, और उसकी लाइफ सर्टेन नहीं होती कब वो वाइंड अप होगा। और कहा जाता है कि अगर हम बिज़नेस के बिल्कुल एक्यूरेट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को अगर जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें पूरे बिज़नेस को वाइंड अप करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला? वाइंड अप करेंगे तभी पता लगेगा। ये हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको वाइंड अप करें और फिर से स्टार्ट करें, और असल में वाइंड अप होने का इंतज़ार करें हम, और फिर हम सोचे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो भैया, जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बहुत ही, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने फाइनल अकाउंट की बनाकर ली है, वो बहुत ही लिटिल यूज़ की होगी, जिसका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बिजनेस की होल लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया, जिस पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा यहाँ पे एक क्वार्टर का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। लेकिन जनरली होता है हमारा 1 ईयर। डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे यूएसए है, वहाँ पे चलता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ऐसे यूएई है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, और हमारे इंडिया में चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपने वो ये मालूम ही होगा कि आप 1 अप्रैल को नई क्लास में आते हो, नई नई बुक्स खरीद कर लाते हो, और 31 मार्च को वो आपकी क्लास एंड मानी जाती है। तो ऐसे ही हमारे बिज़नेस में होता है, 1 अप्रैल को नई बुक स्टार्ट होती है और 31 मार्च को वो बुक क्लोज हो जाती है, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के बाद। ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है? ये हुआ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो कंपनी फॉर्मेट होते हैं, कंपनी फॉर्मेट कौन से? वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। तो ज़रा देखेंगे यहाँ पे, जो हमारी कंपनी होती है वो 2 तरह से रिपोर्ट पेश करती है, एक क्वार्टरली और दूसरा है एनुअली। हम क्वार्टरली की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक कैलेंडर बना लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। हर कंपनी होती है, जैसे पहले क्वार्टर की रिपोर्ट जुलाई या अगस्त में पब्लिक में इशू कर देती है। इस क्वार्टर के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब बनाती है वो, और वो पब्लिक को इशू कर देती है। ऐसे ही जो सेकंड क्वार्टर आता है, सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट नेक्स्ट क्वार्टर में अक्टूबर या नवंबर तक दे देती है। ऐसे ही लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट, इस तरह से क्वार्टरली रिपोर्ट हो गई। और जब साल ख़त्म हो जाता है, पूरे साल की फुल ईयर, पूरे 12 महीने की रिपोर्ट भी कंपनी अगले साल के दौरान मई या जून में इशू करती है।
वो उस कंपनी के लिए ज़रूरी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे ध्यान से, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, डी.के. कल्चर की बुक में, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, लंबे समय तक चलेगा, ये मालूम है। मैंने आपको बात बताई है, बिजनेस जब एस्टैब्लिश करते हैं वी डोंट नो कि कब हम इसको वाइंड अप करना होगा नहीं होगा। ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन हम तभी जान सकते हैं जब बिजनेस को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। बट असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड बहुत ही लिटिल यूज़ का होगा सभी के लिए, जो भी हमारे यूजर्स है, चाहे इंटरनल यूज़र है चाहे एक्सटर्नल यूजर्स है। द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको ज़रूरत है नीड टू नो बिजनेस के रिजल्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल वाई, क्योंकि उसको डिसीजन लेना है ना कंपनी में कंटिन्यू रहे या उसको वहाँ से उसको छोड़ दे, इसलिए वो समय समय पर इंफॉर्मेशन चाहता है। तो एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म हम क्या करते हैं, बांट देते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में। जनरली कहते हैं 12 महीने का इंटरवल होता है। अकॉर्डिंग टू अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईयर अडॉप्ट होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर भी कह देते हैं, फिस्कल ईयर। और इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट को बोलते हैं, हमारे इंडिया में मेन स्टॉक एक्सचेंज है NSE, BSE, जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है NSE है, सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है BSE है। NSE को बड़ा क्यों बोला, क्योंकि जो जितनी भी इंडिया की टॉप कंपनीज है वो NSE पे लिस्टेड है, जिनको हम ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। तो मोस्टली जो बड़ी कंपनी है वो NSE पे लिस्टेड है। इसके इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं और BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस डेज अगर हम बात करें लगभग 12,000 के ऊपर ये निफ्टी दौड़ रहा है और सेंसेक्स है हमारा अराउंड 40,000 दौड़ रहा है। इसके बाद ठीक है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ज़रूरत है उनको पब्लिश करने की क्वार्टरली रिजल्ट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी बताने की और फाइनेंशियल पोजीशन बताने की। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ यहाँ पे ज़रा,